Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, Skipping Shoes, given in James English Reader, class 4th, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read lesson in line by line and explain in Hindi. So, get set मतलब तैयार हो जाइए. तो पहले अंडरस्टैंडिंग से पहले लेसन को अंडरस्टैंडिंग करने से पहले हम इस गेट सेट को देखते हैं कि क्या है. किटीज मैजिकल शूज टीच हर टू बी ओबीडियंट टू हर एल्डर्स. तो जो किटी का मैजिकल शूज है यानी कि उसका जादुई जूता है वो उसको ये सिखाता है कि कैसे बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए. मेक अ लिस्ट ऑफ रूल्स यू फॉलो एट होम. आपको कुछ ऐसे लिस्ट बनाने हैं जो आपको घर पे फॉलो करते हो, जैसे आपके मम्मी पापा करने को कहते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड पेस्ट बिट्स ऑफ पेपर टू कंप्लीट द रूफ ऑफ दिस हाउस. तो आप ये पिक्चर देखो और यहाँ पे एक रूल भी लिखा हुआ है, आई कीप माई शूज इन द शूज रैक. तो शूज रैक पे जो शूज रखना यानी कि स्कूल से जाकर हम शूज निकालते हैं और शू रैक पे रखते हैं, तो ये हमारी गुड हैबिट है और ये मम्मी पापा हमेशा हमें करते हैं. तो ऐसी ही कुछ हैबिट्स को हमें यहाँ लिस्ट आउट करनी है और आपको कुछ पेजेस, कलरफुल पेजेस आपको टीयर करके आपको यहाँ पेस्ट करते हैं, जिसको हम कोलाज वर्क भी कहते हैं. तो आपको ये आपका पिक्चर और ये आपका हट कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. किटी डज नॉट लाइक टू हेल्प अदर्स. अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है किटी, अभी हमने पढ़ा ही है. तो किटी डज नॉट लाइक टू टेल हेल्प अदर. किटी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी की बात माने या किसी की हेल्प करे. हु हेल्प्स हर चेंज हर सेल्फ. कौन उसकी मदद करता है ताकि वो अपने आप को बदल सके. रीड दिस इंटरेस्टिंग फेरी टेल. इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक और फेरी टेल मतलब होता है परी कथा. लुइजा मे अल्कॉट. तो लुइजा मे अल्कॉट की जो ये फेरी टेल है यानी कि परी कथा जैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं टू व्हाट हैपेंस. मतलब क्या होता है व्हेन किटी फाइंड हरसेल्फ इन अ पेयर ऑफ मैजिकल शूज. जब किटी अपने आप को एक मैजिकल शूज में पाती है यानी कि मैजिकल शूज, उसको लगता है कि वो मैजिकल शूज पहनी हुई है, तो उसके साथ क्या होता है स्टोरी पढ़कर हम जान पाएंगे. वंस देयर वाज अ गर्ल नेम किटी. एक बार एक लड़की थी जिसका नाम किटी था. हु डिड नॉट वॉन्ट टू डू वट पीपल आस्क हर टू. मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जब लोग उसको कुछ करने को कहते थे. इंस्टेड इसके मतलब वो काम नहीं करती थी, इसके अलावा क्या करती थी, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, नाराज होना और जैसे बुदबुदाना होता है ना. आई वुड नॉट मतलब मैं नहीं करूंगी और आई कांट मैं नहीं कर सकती. वन डे शी वॉज गिवेन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज. और एक दिन उसको एक पेयर मतलब एक जोड़ी जूता, उसको चमकता हुआ एक जोड़ी जूता उसको दिया जाता है. एंड बेयरली हैड किटी पुट देम. और बहुत ही मुश्किल से उसको पहनती है किटी. ऑन देन और तभी हर मदर कॉल्ड. उसकी माँ उसको बुलाती है, किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. उसकी माँ कहती कि तुम नीचे कुक जाओ और कुक को बता के आओ कि डिनर में आज पाई बनेगा. आई डोंट वॉन्ट टू वाइन किटी एज यूजल. जैसे किटी एज यूजल मतलब हमेशा करती थी कि वो किसी की बात उसको नहीं माननी है, तो वो कहती है आई डोंट वांट टू मतलब मैं नहीं करना चाहती. बट द शूज गेव वन जंप. लेकिन अचानक से वो जो शूज क्या है उसका जंप करता है, छलांग लगाता है. एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर. स्वेप्ट हर मतलब तेजी से उसको सीढ़ियों से नीचे ले जाता है. इनटू द किचन. किचन के मतलब किचन में लेकर उसको जाता है तेजी से. ब्रीथलेस मतलब तेजी से उसको ले जाते हुए, इसलिए उसका सांस फूलने लगता है. शी गेव द मैसेज. वो संदेश देती है. एंड स्टेयर्ड एट द शूज. और अपने शूज को मतलब वो कुक को बताती है कि आज पाई बनेगा डिनर में, और अपने शूज को घूरती है. देयर ब्राइट बटन्स. और उसके जो चमकीले बटन्स है शूज में, जो चमकीले बटन लगे होते हैं, सीमिंग टू विंक एट हर मतलब उसकी तरफ आंखें, जैसे कहते हैं आंख झपकाना, उसको चिढ़ाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको चिढ़ा रहे हैं. जस्ट देन हर फादर सेड. तभी उसके पापा उसको कहते हैं, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर. मतलब स्कूल जाने से पहले तुम पोस्ट ऑफिस चली जाओ और मेरा लेटर लेकर आओ. आई कांट स्टार्टेड किटी. अब इस किटी ये कहना कि मैं नहीं कर सकती अभी कहने वाली होती है. बट अवे वेंट द शूज. और तभी शूज क्या करता है, ट्रॉटिंग ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट. जो उसका जो शूज है, ट्रॉटिंग ब्रिस्कली मतलब क्विकली, तेजी से उसको सड़क के पास लेकर जाता है. आई विल टेक दिस हॉरिड शूज ऑफ. मतलब कहती कि मैं ये जो भयानक सा जूता है, गंदा सा जूता, मतलब उसको पसंद नहीं है वो शूज, तो कहती कि मैं घर जाते ही इसको क्या करूंगी, सून एज आई गेट होम. मतलब इस शूज को मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी शूज को
निकाल दूंगी। सेट किटी टू हर, अपने आप से किटी कहती है। एज शी टुक द लेटर, जैसे कि वो लेटर लेती है और वो कहती कि घर जाते ही मैं शूज उतार दूंगी। सून सी केम टू अ ब्रिज, और जल्दी ही वो एक ब्रिज पे आ जाती है। वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप, जहां पे वो रुकना चाहती है। एंड वॉच अ बोट, और कुछ बोर्ड्स को देखना चाहती है। फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर, मतलब उस अपने पापा के लेटर को भूल जाती है और स्कूल जाना भी भूल जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ ब्रिज पे रुक के कुछ कुछ देर बोर्ड्स को देखूंगी। बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो उसका जो शूज है, उसका जो जूता है, वो चलता रहता है। ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड, मतलब यद्यपि कि जो किटी है वो जाना नहीं चाहती है और रेलिंग को, मतलब जो ब्रिज का रेलिंग है, उसको जोर से पकड़ लेती है ताकि वो शूज उसको ना ले जा पाए। फाइनली शी गेव अप एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली होम। गेव अप मतलब वो हार जाती है, हार मान जाती है, और जो शूज है उसको क्या करता है, तेजी से मतलब चलते हुए उसको घर लेकर आता है। बैक होम, घर वापस आने पे किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड, मतलब कि किटी पाती है कि वो बहुत ही, मतलब कितना भी कोशिश करती है, द शूज जस्ट वुड नॉट कम ऑफ, मतलब शूज उसके पैर से नहीं निकलता है। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड ममा फ्रॉम अपस्टेयर, ऊपर सीढ़ियों से मम्मा बोलती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। बिफोर शी कुड से आई वोंट, मतलब अभी वो इससे पहले कि वो ये कहे कि मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, द मैजिक शूज विस्क हर ऑफ एट स्कूल। विस्क हर मतलब कि टुक हर अवे सडनली, मतलब अचानक से तेजी से वो शूज उसको स्कूल पहुंचा देता है। एट ब्रेक टाइम, और जब लंच का समय होता है, अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स शी हैड बिल्ट एंड मेड हर एंग्री। तो एक लड़की जो उसने कॉर्न कॉब्स, मतलब कि जो कॉर्न का जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, हार्ड वाला, उस पार्ट से वो क्या करती है, अपना एक घर बनाई होती है, उसको एक लड़की नॉक करके, मतलब उसको उसके धक्के से वो गिर जाता है और किटी नाराज हो जाती है। नाउ आई विल नॉक योर्स डाउन डॉली। अब कहती कि मैं तुम्हारा भी, मतलब कि हो सकता है कि डॉली ने भी कोई घर बनाया हो, तो कहती कि अब मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगी, मतलब मैं तुम्हें गिरा दूंगी। अब वेंट हर फुट, और अपने पैरों को ऊपर उठाती है। बट इट डिड नॉट कम डाउन, लेकिन उसके पैर नीचे नहीं आते। इट स्टेड इन द एयर, वो हवा में ही रुक जाते हैं। एज इफ शी वॉज गोइंग टू डांस, ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस करने जा रही है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली, जो बच्चे है उसको देखकर, उसका पैर हवा में अटक जाता है, तो बच्चे उसको देखकर हंसते हैं। एंड फाइनली सी सेड टू डॉली, और अंत में जब वो उसको लगता है कि उसके पैर नीचे नहीं आएंगे, तो डॉली से कहती है नेवर माइंड, मतलब कि कोई बात नहीं, आई विल फॉरगिव, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। देन द फुट वेंट डाउन, और तभी उसके पैर नीचे आ जाते हैं। एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज वर्क, और तभी किटी को समझ में आ जाता है कि उसका जो शूज है, मैजिकल शूज है, जादुई जो जूता है, वो कैसे काम कर रहा है। दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वॉज काइंड एंड गुड, तो वो समझ जाती है कि जो उसका शूज है वो तब कोऑपरेटिव होता है जब वो काइंड होती है और गुड होती है, यानी कि किसी के लिए जब अच्छा काम करती है या काइंड होती है, तो उसका शूज उसको कोऑपरेट करता है, मतलब उसकी मदद करता है। बट स्टबन, यानी कि जिद्दी हो जाता है, व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी, लेकिन जब किटी किसी की बात नहीं मानना चाहती या स्टबन हो जाती, मतलब वो जब कोई गलत काम करती है तो ये जो शूज है उसका साथ नहीं देता है, फिर जो ठीक का है वही वो शूज उसके साथ करता है। टू चेक दिस, और इसको चेक करने के लिए कि मतलब ये शूज सच में ऐसे ही वर्क करता है। व्हेन वन ऑफ द बॉयज बॉल बाउंस्ड ओवर द हेज, देखती है कि जब एक लड़के का बॉल हेज से बाउंस करते हुए, उछलते हुए वो हेज में चला जाता है, झाड़ियों में चला जाता है। शी सेड काइंडली, वो बड़े काइंडली, मतलब बड़ी विनम्रता से कहती है, परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली, मतलब विली शायद मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आ सकती हूँ। द शूज लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हेज, और अचानक से वो जो शूज है उसको हल्के से ऊपर उठा देता है, हेज के ऊपर ले जाता है। एंड हाउ कुड यू डू इट क्राइड द सरप्राइज बॉय, और जो लड़के हैं वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इसको कैसे तुमने किया, हाउ कुड यू डू इट, मतलब तुमने इसको कैसे किया। किटी लाफ्ड एंड बिगेन टू डांस, किटी हंसती है और डांस करना शुरू कर देती है। प्लीज दैट देयर वॉज ए गुड साइड टू द शूज आफ्टर ऑल, तो वो इस चीज से खुश हो जाती है कि आखिर इस शूज का एक अच्छा पार्ट भी है, मतलब ये शूज अच्छा काम भी करता है। शी ट्रिल मतलब थोड़ा सा मुड़ना, एंड ट्विस्टेड गोल गोल घूमना, एंड प्रिटी एयर बाउंड मतलब हवा में
वो घूमने लगती है। हर फीट विस्ट मतलब कि हम उसकी जो उसका जो पैर है वो मैजिकल मतलब मैजिकल तरीके से घूमने लगता है, मतलब वो बहुत ही अच्छा डांस स्टेप करने लगती है। द गर्ल्स वर चार्म, और गर्ल्स उसके उस डांस से बहुत ही खुश हो जाती है, मतलब अट्रैक्ट होती है। चार्म मतलब अट्रैक्ट होना। एंड ट्राई टू इमिटेट हर, और वो क्या करती हैं उसको उसकी नकल मतलब उसके जैसा ही डांस करने का कोशिश करती हैं। बट नो वन कुड, लेकिन कोई उसको वैसा डांस नहीं कर पाता। एंड सी डांस टिल द बेल रैंग, और वो तब तक डांस करती है जब तक कि बेल रंग नहीं हो जाती है। वेन किटी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचती है, हर सिस्टर सेड, उसकी बहन कहती है, रन एंड पिक सम स्ट्रॉबेरी फॉर लंच, मतलब जाओ और कुछ स्ट्रॉबेरी लंच के लिए ले आओ। आई एम टू टायर्ड, अभी वो कहने वाली होती कि मैं भी थक गई हूं। बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड विथ वन जंप, मतलब तभी लेकिन उसका जो शूज है वो एक छलांग में ही स्ट्रॉबेरी बेड यानी स्ट्रॉबेरी के बगीचे में उसको लेकर पहुंचा देता है। वंस द डिश वॉज फिल्ड, और जब वो डिश यानी कि जो बर्तन लेकर गई होती है या फिर टोकरी लेकर गई होती है किटी, वो जब भर जाता है, किटी वॉन्टेड टू स्टे, किटी वहां रुकना चाहती है। एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरी, और कुछ स्ट्रॉबेरी खाना चाहती है। बट शी वॉज जिप्ड अवे, लेकिन वो उसको वहां से उठाकर इन टू द डाइनिंग रूम, उसको जो शूज है उसको डाइनिंग रूम में लेकर ले आता है। इट इज डिलाइटेड टू हैव अ क्विक ऑन गर्ल सेड हर मदर, मतलब कि उसकी जो माँ है वो कहती हैं, हाँ सॉरी मैं कहाँ थी, हाँ मस्ट, इट इज डिलाइटेड टू हैव अ क्विक अर्न गर्ल सेड हर मदर, उसकी जो माँ है वो कहती है कि मतलब ये कितना अच्छा है, कितनी खुशी वाली बात है, कितनी अच्छी बात है कि ऐसी कोई छोटे छोटे काम करने वाली लड़की उनके पास है, मतलब कि जो भी उसको कोई कुछ कहता है वो करती है। विल यू कैरी अ फ्यू बंडल्स टू सम पीपल आई वुड लाइक टू गिव देम टू, तो कहते कि विल यू कैरी अ फ्यू बंडल्स, क्या तुम कुछ फ्यू बंडल्स कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं जो लेकर आओगी और मैं कुछ लोगों को उसको देना चाहती हूँ। मस्ट आई साइड किटी, मतलब किटी जो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मस्ट आई मतलब मुझे करना होगा, मतलब सोचती है कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वाइल द शूज टैप्ड अंडर द टेबल, तभी उसका जो शूज है वो टेबल के नीचे से टैप करता है, यानी कि थोड़ा सा वो आवाज करता है। रिमाइंडिंग, उसको याद दिलाता है, हर दैट शी मस्ट, मतलब कि उसको ये काम करना चाहिए। वेदर शी लाइक इट और नॉट, मतलब उसको पसंद हो ये काम या ना हो लेकिन उसे ये काम करना चाहिए। इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज, रिप्लाइड ममा, ममा कहती हैं इट वुड बी काइंड मतलब ये बहुत ही दयालु वाला काम है, बट यू मे डू एज यू चूज, मतलब कि अगर तुम्हें पसंद हो, अगर तुम करना चाहती हो तो करो। किटी सैट वेरी स्टिल, किटी अभी शांत बैठी रहती है। शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो प्लीजेंटली और बी वेस्ट अबाउट अगेंस्ट हर विल, तो शी वॉज डिसाइडिंग मतलब वो इस चीज को सोच रही है, डिसाइड कर रही है, निर्णय कर रही है। वेदर शी वुड क्या मतलब कि या उसे शी वुड गो प्लीजेंटली मतलब खुशी खुशी उसे चले जाना चाहिए, और बी विस्ड अबाउट अगेंस्ट हर विल, विस मतलब जबरदस्ती उसको उठाकर ले जाए, क्योंकि अगर किटी यहाँ पे मना करेगी तो सूज उसको फिर उसको जबरदस्ती उठाकर लेकर जाएगा। तो वो सोच रही है कि क्या मतलब उसको अपने मन से मान लेना चाहिए, खुशी खुशी ये काम कर देना चाहिए, या फिर जबरदस्ती सूज उसको लेकर जाएगा। सी फाइनली सेड चेयरफुली, लेकिन वो खुशी खुशी कहती है कि आई विल गो मामा, मतलब मैं जाऊंगी। एंड लेटर, और तभी मे आई कम बैक थ्रू फेरी लैंड, और वो अपनी मम्मा से पूछती है कि क्या मैं वापस आते हुए फेरी लैंड में जा सकती हूँ, द प्लेस वेयर टॉल फ्रेंड्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, मतलब कहती है कि वहां पे फ्रेंड्स मतलब फूल पत्तियां बहुत सुंदर सुंदर जो है, ग्रो फॉरेस्ट मतलब वो जंगल में मतलब बगीचे में वो सुंदर सुंदर फूल पत्तियां हैं, तो क्या मैं वहां जा सकती हूँ। परमिशन वॉज हैप्पली ग्रांटेड, और जो वो परमिशन है यानी कि उसको अनुमति अपनी मम्मी से मिल जाती है खुशी खुशी कि वो वहां जा सकती है। एंड किटी टॉटेड अवे विथ अ बास्केट इन वन हैंड, और एक वो मतलब धीरे धीरे वो आगे जाती है अपनी टोकरी और बास्केट इन वन हैंड मतलब अपने एक हाथ में टोकरी पकड़ के, अ बंडल इन द अदर, और दूसरे हाथ में बंडल लेकर। वंस शी हैड गिवन द क्लोज टू पीपल हु नीडेड देम, और एक बार जब वो सारे क्लोज जो बंडल्स में थे वो सारे कपड़े जब उन लोगों को दे देती है जिसको उसकी आवश्यकता थी, शी फेल्ट हैप्पी, उसको बहुत खुशी होती है, मतलब वो बहुत ही खुशी महसूस करती है। पीपल ऑलवेज डू व्हेन दे डू काइंड थिंग, पीपल ऑलवेज डू मतलब कि लोगों को हमेशा ये काम करना चाहिए, और काइंड थिंग मतलब दे डू काइंड थिंग मतलब कि हमेशा अच्छी चीज करने पे अच्छी चीजें मिलती हैं। किटी शून रीच फेरी लैंड, और अचानक जल्दी ही वो फेरी लैंड पहुंच जाती है, विच वॉज फिल्ड विथ वुड फ्लावर्स, और जो कि पूरा जो वुड फ्लावर्स मतलब कि जंगल के फूल जो होते हैं मतलब जो ऐसे फूल निकले होते हैं वो पूरा
फूलों से भरा होता है। किटी विश टू रेस्ट हर एकिंग फीट एंड इमीडिएटली हर फीट फोल्डेड अंडर हर। तो किटी विश टू रेस्ट मतलब किटी को लगता है, मतलब इच्छा करती है कि वो थोड़ा आराम कर ले। हर एकिंग फीट, क्योंकि उसके पैर दर्द होते हैं, मतलब जो उसका पैर दर्द हो रहा है उसको आराम देना चाहती है। अचानक इमीडिएटली हर फीट फोल्डेड, उसके पैर मुड़ जाते हैं। अंडर हर मतलब उसके पैर मुड़ जाते हैं। एंड शी सैट ऑन अ कुशन ऑफ मॉस। मॉस मतलब होता है जो घास का ये है, मतलब जो आप देख रहे हो, तो वो कुशन मतलब कि मांस जो घास का एक कुशन जैसा बना रहता है उस पर वो बैठ जाती है। देन विथ अ थर्ड अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर। विथ अ थर्ड मतलब थोड़ा सा आवाज कर, धम की आवाज करते हुए। अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट मतलब एक क्रिकेट आप जानते हो, झिंगुर जिसको कहते हैं, ये जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर। तो ऐसा बड़ा सा काला सा क्रिकेट उसके सामने आता है। लैंडेड बिसाइड हर, उसके बगल में बैठ जाता है। स्टेयरिंग एट हर क्यूरियसली, और उसको बड़ी उत्सुकता से देखता है। हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कजिन ग्रास हॉपर। अब वो पूछती, हेलो क्या तुम मेरे सॉरी आर यू रिलेटेड टू माई कजिन ग्रास हॉपर, क्या तुम जो मेरे ग्रास हॉपर है क्या उससे तुम रिलेटेड हो, मतलब उससे तुम्हारा संबंध है कोई। यू टुक सच लॉन्ग लीव्स जस्ट लाइक हिम, तुम मतलब क्योंकि तुम लंबी छलांग लगाती हो जैसे कि वो लगाता है। क्रॉक द क्रिकेट, क्रिकेट मतलब वो अपनी आवाज में बोलता है। आई एम नॉट अ ग्रॉस हॉपर बट आई हैव अ मैजिकल शूज ऑन टूडे। आंसर किटी, किटी आंसर करती है कि मैं कोई ग्रास हॉपर नहीं हूँ। ग्रास हॉपर मतलब ग्रास हॉपर मीन्स होता है टिड्डा। तो कहती है कि मैं कोई टिड्डा नहीं हूँ, बट आई हैव मैजिकल शूज ऑन टुडे, लेकिन मेरे पास आज एक मैजिकल शूज है, जादुई जूता है। सरप्राइज दैट शी अंडरस्टूड व्हाट्स द क्रिकेट सेड, और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि जो क्रिकेट बोल रहा है, यानी कि क्योंकि हमको एनिमल्स के साउंड तो समझ में आते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन किटी को उसकी सारी बात समझ में आती है। ओह इट इज अ मिड समर डे, फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे ही सेड। लेकिन वो क्रिकेट क्या कहता है कि ओ इट्स मिड समर डे, ये आज का मिड समर डे है। एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, और जो परियां हैं आज प्रैंक करती हैं, मतलब आज वो कुछ जादुई प्रैंक्स करती हैं। ही सेड द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट एंड देन फन विल बी ओवर। तो वो बताता है कि ये जो जादू है आज सनसेट तक, यानी कि सूर्य के डूबने तक चलेगा। एंड देन इट द फन विल बी ओवर, और जो उसका जो मजा है, मतलब जो फन है मैजिक का, वो सनसेट के बाद खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द शूज, और कहते कि इस जूते की वजह से, यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो दोज स्क्विरल्स फ्रॉक्स एंड बटरफ्लाई। तो वो कहता है कि बिकॉज ऑफ द शूज मतलब इस जूते की वजह से, यू कैन अंडरस्टैंड मतलब तुम समझ सकती हो, मी मुझे, एंड ऑल्सो दोज स्क्विरल मतलब वो गिलहरियों को, फ्रॉक्स को, एंड बटरफ्लाइज को तुम उनकी आवाज को समझ पा रही हो। श्योर एनफ किटी हर्ड ऑल शॉर्ट्स ऑफ वॉइस सिंगिंग एंड लाफिंग, मतलब कि वो और निश्चित तौर पे जो किटी थी उसको सारी आवाजें, मतलब चाहे वो स्क्विरल्स की थी, फ्रॉक्स की थी, या किसी क्रिकेट की थी, वो सारी आवाज सारे जो उनके गाने हैं, उनके हंसने की बात, वो सारा उसको, एंड सी अंडरस्टूड एवरी वर्ड मतलब एक एक शब्द वो सारे जानवरों की समझ पाती है। शी टॉक्ड एंड प्लेड विद द स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाई, वो स्क्विरल से के साथ बात करती है और बटरफ्लाइज के से बात करती है, एंड उसके साथ खेलती है अंटिल टी टाइम, जब तक कि चाय का समय नहीं हो जाता है। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4, और जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं, अवे वेंट द शूज ओवर द पूल, और उसका जो शूज है उसको पूल के मतलब पूल की तरफ लेकर जाता है। द हिल एंड द रोड, और हिल किससे लेकर, रोड से लेकर, टिल किटी रीच्ड होम मतलब उसके जो शूज है जैसे ही 4 बजते हैं, वो शूज उसको क्या करता है, पूल से होते हुए, हिल से होते हुए रोड पे ले आता है, और रोड से फिर उसको घर पहुंचा देता है। द सन विल सून सेट आई मस्ट स्किप वाइल आई कैन थॉट किटी वंस टी वॉज डन। द सन विल सून सेट, वो कहती है कि जल्दी ही सन डूब जाएगा, और उसको पता हो गया कि अब जो सूज का मैजिक है वो सनसेट के बाद खत्म हो जाएगा। तो वो सोचती है कि द सन विल सून सेट मतलब जल्दी ही डूब जाएगा। आई मस्ट स्किप वाइल आई कैन, तो कहती कि मुझे थोड़ा सा कुछ स्किप कर लेना है। थॉट किटी वंस टी वॉज डन मतलब उसको जब वो चाय पी लेती है, चाय खत्म कर लेती है। सी वोल्टेज अराउंड द लॉन सो प्रिटली दैट हर मदर एक्सक्लेम, मतलब वोल्टेज मतलब होता है हियर डांस, मतलब यहाँ पे इसका वोल्टेज का मतलब है डांस करना। तो वो जाके क्या करती है, मतलब सोचती है कि जब तक शूज मेरा है तब तक मैं कुछ डांस के स्टेप सीख लूं। तो शी वोल्टेज अराउंड द लॉन मतलब वो लॉन में जाती है और खूब सुंदर से प्रीटली मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से वो डांस करती है। दैट हर मदर एक्सक्लेम, और उसकी माँ उसको देखकर कहती है सी शैल गो टू डांसिंग स्कूल, मतलब इसको डांसिंग स्कूल में जाना चाहिए। किटी स्किप्ड
ऑन। किटी अपना जो डांस करती रहती है, होपिंग टू लर्न सम ग्रेसफुल स्टेप, और इस उम्मीद में कि उसको बहुत ही सुंदर कुछ स्टेप सीख जाएगी बिफोर द डे वॉज बिफोर द डे वॉज डन। मतलब उसको लगता है कि जब तक ये दिन खत्म ना हो जाए तब तक वो कुछ अच्छे डांस के स्टेप सीख जाए और उसको अच्छे डांस आ जाएंगे। फाइनली हर मदर कॉल, और अंत में उसकी मम्मा उसको बुलाती हैं, स्टॉप नाउ डियर, अब मतलब डांस करना बंद करो, एंड रन अप टू द बेड, यानी कि बिस्तर पे जाओ, सो जाओ। अ फ्यू मिनट्स मोर बिगन किटी बट वॉज ऑफ लाइक अ फ्लैश इन टू द बेडरूम। अ फ्यू मिनट्स मोर बिगिन, किटी भी कहना शुरू करती है कि मतलब थोड़ी देर और, बट वॉज ऑफ लाइक अ फ्लैश, लेकिन क्या होता है, सडनली क्विकली, लाइक अ फ्लैश मतलब जैसे कि एक फ्लैश की लाइट होती है ना, बिजली चमकती है, अचानक से चमकती है, उतनी ही तेजी में वो अपने बेडरूम में पहुंच जाती है, यानी कि वो जो शूज है उसको बेडरूम में पहुंचा देता है। सून द सन वॉज गॉन, और जल्दी ही सनसेट हो जाता है, एंड द शूज बिकेम कॉमन वंस, और अचानक से फिर वो जो शूज मैजिकल शूज था अब एक सामान्य जूता बन जाता है। फॉर मिड समर डे वॉज ओवर, क्योंकि मिड समर डे ओवर हो चुका था। किटी नेवर फॉरगेट द लेसन शी हैड लर्न। अब किटी को वो जो लेसन उसने सीखा था, जो उसने मतलब शूज से ने उसको लेसन जो सिखाया था, वो कभी नहीं भूलती है। शी रैन अर्न विलिंगली, अब अर्न मतलब होता है कि किसी की बात को, छोटे छोटे काम को मतलब इच्छा से करना। पहले तो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो छोटे छोटे काम बहुत इच्छा से यानी कि मन से करती है। रिमेंबर द प्रिटी स्टेप्स एंड ऑफन थॉट ऑफ द इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स इन फेरीलैंड, एंड रिमेंबर मतलब वो याद करती है, प्रिटी स्टेप्स मतलब वो जो डांस के उसने स्टेप सीखे थे, एंड ऑफन थॉट और अक्सर क्या सोचती है, इंटरेस्टिंग क्रिएचर मतलब उन जो रोचक क्रिएचर्स थे, एनिमल्स थे इन फेरीलैंड, जो कि उसने फेरीलैंड में देखा था। वेन एवर सी वॉज अलाउड टू प्ले विद देम, और जब भी उसको इसकी परमिशन मिलती है कि वो उनके साथ खेले, शी हरीड अवे क्विकली, वो तेजी से जाती है, जल्दी से जाती है, एज इफ शी स्टिल ओवर द मैजिक स्किपिंग शूज, जैसा कि उसने जैसा वो मैजिकल शूज पहन के वो तेजी से भागते हुए फेरीलैंड में गई थी, वैसे ही तेजी से वो उन जानवरों से मिलने के लिए जाती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पसंद भी आई होगी और समझ में आई होगी। बट मोरल ऑफ द लेसन ये है कि हमें बड़ों की बात को मानना चाहिए, और जब हम कुछ अच्छा गुड डीड करते हैं, काइंड होते हैं, एल्डर्स की बात मानते हैं, तो पक्का हमें गॉड ग्रेस करता है और हम अच्छी चीजों को कर पाते हैं। तो बी ओबीडियंट ऑफ योर एल्डर्स एंड टीचर्स, कीप वॉचिंग अनीता क्लासेस, and if you like this video, do share and please subscribe. Thank you for watching.